तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब ऑर्डर ओफिडिया। हम लोग सब क्लास डाइएप्सिडा देख रहे थे। सब क्लास डाइएप्सिडा में हम लोगों की पहला सब ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, सब ऑर्डर लेसर्टेरिया। तो सब ऑर्डर लेसर्टेरिया में हम लोगों ने कल की क्लास में क्या डिस्कस कर दिया था कि यहाँ पर जितनी भी दुनिया भर की छिपकली है उनको इंक्लूड किया गया था। आज यहाँ पर जो सब ऑर्डर है वो है ओफिडिया। इस सब ऑर्डर ओफिडिया में जितने भी स्नेक्स है उनको यहाँ पर रखा गया है। तो लिख लीजिए, इस सब ऑर्डर में सभी स्नेक, ऑल स्नेक्स। अब ये स्नेक्स कैसे हैं? ये स्नेक आपके हो सकते हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। यानी कि यहां पर जो स्नेक्स रखे गए हैं वो कैसे बेटा, पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया में 69 स्पीसीज ऐसी हैं जो पॉइजनस पाई जाती है। मतलब 69 स्पीसीज ऐसी हैं जो स्नेक की, सर्पों की, सांपों की स्पीसीज पाई जा रही है। और टोटल अगर हम लोग स्पीसीज बात करें तो टोटल स्पीसीज 330 के आसपास पाई जा रही है, ठीक है। तो स्नेक की जो ऑल स्पीसीज यहाँ पर इंडिया में डिस्कवर की गई है अभी तक, वो कितनी है? 330, जिसमें से 69 स्पीसीज कैसी है? पॉइजनस है। अभी 69 स्पीसीज में कुछ मैराइन वाटर में पाई जाती हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, कुछ लैंड्स पे पाए जाते हैं। तो एक खास बात यहाँ पर और आपको याद रखना है कि जो मैराइन वाटर में पाए जाने वाले स्नेक होते हैं, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो समुद्री जलों में सर्प पाए जाते हैं उनके अंदर पॉइजन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश वाटर में आपके स्नेक पाए जाते हैं उनमें पॉइजन नहीं पाया जाता है, इनमें पॉइजन नहीं पाया जाता है, इनमें जहर नहीं होता है। तो नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि पॉइजनस स्नेक कौन कौन है, नॉन पॉइजनस स्नेक कौन कौन है। इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन पॉइजनस और कौन नॉन पॉइजनस है, राइट। तो क्या मैंने बताया, इस सब ऑर्डर में ऑल स्नेक्स दैट मींस पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस ब्रैकेट बंद को इंक्लूड किया गया है, को इंक्लूड किया गया है। स्नेक के स्टडी को, अगर हम लोग इसकी स्टडी की बात करें, स्नेक के स्टडी को लिख लेना है। स्नेक के स्टडी को ऑफियोलॉजी, ऑफियो OPHIOLOGY, लॉजी, लॉजी कहने का मतलब स्टडी। ऑफियो मींस ओफिडिया, ओफिडिया से लिया गया, दैट मींस यहां पर ऑफियो को मींस हो जाएगा स्नेक्स से, ठीक है। ऑफियोलॉजी, या इसको हम लोग बोलते हैं सेपेंटोलॉजी या सेपेंटो, SEPENTO, सेपेंटोलॉजी, ऑफियोलॉजी या सेपेंटोलॉजी कहते हैं, ऑफियोलॉजी या सेपेंटोलॉजी कहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको लिखना शुरू कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट यहां पर लिखें, पहला पॉइंट लिखिए बच्चों, ऑल स्नेक में, सभी स्नेक में, ऑल स्नेक में लिम्ब नहीं पाए जाते हैं। ऑल स्नेक्स में लिम्स बोले तो पार, है ना। ऑल स्नेक्स में लिम्स नहीं पाए जाते हैं तथा इनमें गर्डल, मेखला, तथा इनमें गर्डल GIRDLE, तथा इनमें गर्डल भी एब्सेंट होती है, तथा इनमें गर्डल भी नहीं पाई जाती है, तथा इनमें गर्डल भी नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखे, इन मेंबर्स में
इन मेंबर में इमूवेबल आई, दैट मीन्स ऐसी आई जो मूवेबल नहीं है। इससे पहले जो सदस्य, इससे पहले जो ऑर्डर हम लोगों ने देखा, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे, उनके अंदर जो आई थी, या हम कह सकते हैं आई लीड्स थी, पलके थी, वो कैसी थी? मूवेबल थी। यहां पर इमूवेबल है, इमूवेबल आई लीड्स पाई जाती हैं, इमूवेबल आई लीड्स पाई जाती हैं, तथा इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये साइड में जो निक्टिटेटिंग, ये इस साइड में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो, तथा इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, तथा इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे, इन सदस्यों में, इन मेंबर में इम्पेनम, TYM टिम्पेनम, ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है जो कान के अंदर पाई जाती है, कान के पर्दे में। टिम्पेनम एब्सेंट होता है। अरे, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्नेक होते हैं ये सुन नहीं सकते, इनके अंदर हियरिंग की क्षमता नहीं पाई जाती। लेकिन खास बात क्या है, बिना सुने भी ये बहुत कुछ कर जाते हैं। कैसे? ये वाइब्रेशन, दैट मींस एटमॉस्फेयर में जो इनके आसपास का वाइब्रेशन है उसको पहचानते हैं। दूसरी बात यह है कि इन सदस्यों के अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसकी क्षमता पाई जाती है, सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण ये क्या करते हैं? मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में लेफ्ट लंग यानी कि जो बायां फेफड़ा है, लेफ्ट लंग, राइट लंग के कंपैरिजन में, तुलना में कम डेवलप होता है, की तुलना में कम डेवलप होता है, लेस डेवलप, कम डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला लंग्स है वो राइट लंग्स के कंपैरिजन में कैसा है? लेस डेवलप है, कम डेवलप है। अगला पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिएगा। इनकी टंग, अगर हम लोग इसकी टंग की बात करें, टंग, जिह्वा की बात करें, तो इनकी टंग लंबी, दैट मींस लॉन्ग, कॉमा पतली, थिन हम कह सकते हैं। एक हिसाब से थिन ना कह करके आप अगर पतली कहें तो हम ये कह सकते हैं एक धागे नुमा की, मतलब एक धागे की तरह आपको देखने को मिलेगी। जो टंग ये बाहर निकालते हैं तो ये हम ये कह सकते हैं दो भागों में टूटी रहती है ना, बीच से, या हम इसको बोल सकते हैं स्लेंडर, पतली को, यानी कि जो इसकी टंग होती है, जब ये स्नैक टंग बाहर निकालता है तो आप देखेंगे यहाँ पर बाइफिट प्रकार की टंग पाई जाती है। दैट मींस दो यहाँ पर आपको अलग अलग टंग दिखाई देंगे। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोगों में पूरी टंग कैसी है? जुड़ी हुई है। लेकिन ये अलग हो सकती है। इसके लिए अगर आप टंग को ऊपर उठा करके देखें तो यहाँ पर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि कभी अलग रही होगी। और कुछ इतने बड़े शौकीन हैं लाइक अंग्रेज, वो क्या करते हैं? कटवा भी देते हैं बीच से अपनी टंग को। ठीक है, तो आप लोग अंग्रेज नहीं बनना, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो थिन को, या हम इसको स्पेशली कहें स्लेंडर। स्लेंडर कहने का मतलब पतला। कैसा होता है? पतला टंग होता है इनका, स्लेंडर, SLENDER। ठीक है, तो इन जीवों में टंग लॉन्ग, दैट मींस लंबी, कॉमा स्लेंडर, व बाइफिड, द्विशाखित, यानी कि दो शाखाएं आपको देखने को मिलती है। बाइफिड व
बाइफिड द्विशाखित होती, बाइफिड होती। जो ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है गंध, है ना। ये ऑर्डर को क्या करते हैं, सूंघ लेते हैं। मैंने बताया इनके अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये ऑर्डर किससे लेता है, टंग के थ्रू वाइब्रेशन को क्या करता है, समझता है। और ऑर्डर को यानी कि ये गंध को क्या करता है, भाप लेता है। तो हमने क्या बताया, जो ऑर्डर व वाइब्रेशन, कंपन व वाइब्रेशन, जो ऑर्डर व वाइब्रेशन कंपन के लिए सेंसिटिव होती है, के लिए सेंसिटिव होती है। तो आप याद रखिएगा, इनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है, बाइफिड होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑर्डर, गंध को सूंघना। ये ऑर्डर कैसे सूंघता है तो आपको बता दूं कि इनकी टंग के, अगर हम अपर जॉ की बात करें तो अपर जॉ में क्या होता है, अपर रूफ में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रीजन काफी डेवलप पाया जाता है, ठीक है, जिस कारण इनको गंध ज्यादा समझ में आती है, मतलब हम ये कह सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध व वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लें, अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में मोल्टिंग, MOULTING, मोल्टिंग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्डेसिस, ECDYSIS, एक्डाइसिस, माउल्टिंग या एक्डाइसिस। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं निर्मोचन, इसको हिंदी में कहते हैं निर्मोचन। निर्मोचन कहने का मतलब होता है कि इन सदस्यों में साल में एक बार क्या होता है कि निर्मोचन की क्रिया क्या होती है, समझ लो। साल में एक बार क्या करेंगे, ये सभी सदस्य अपनी स्किन के ऊपर से क्या करते हैं, या अपनी स्किन को हटाते हैं। आपने देखा होगा कि अपनी आम भाषा में, हम लोग अगर इंडियन आम भाषा में बात करें तो हम ये कहते हैं सांप की केचुली, ठीक है। तो जो केचुली होती है, जब वो केचुली उतारता है तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, निर्मोचन, दैट मींस मोल्टिंग। क्या बोलते हैं, मोल्टिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्डेसिस, ठीक है। मोल्टिंग या एक्डेसिस की क्रिया पाई जाती है। दैट मींस हर सांप क्या कर सकता है, केचुली को उतार सकता है, कुछ स्नैक्स को छोड़ करके, ठीक है। तो मोल्टिंग की क्रिया या एक्डेसिस, निर्मोचन की क्रिया पाई जाती है। अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो, इनमें यानी कि जो सब ऑर्डर ऑफिडिया है, इसमें इनमें जो पॉइजनस इंजेक्शन फेंजेस होते हैं, इनमें जो पॉइजनस इंजेक्शन फेंजेस, मतलब आपने देखा होगा सांप जब काटता है तो उसके दो ही दांत होते हैं। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, जैसे आप नगीना ले लो, नागिन ले लो, तो उसमें जब वो काटता है, जब स्नेक जब, और ये एक अफवाह भी है, आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कई देशों में, इवन अमेरिका की अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए में भी एक अफवाह बहुत भयानक तरीके से चलती है कि वहां पर एक ऐसा स्नेक है, ऐसा स्नेक कहा जाता है कि वो स्नेक क्या करता है, अपनी दुम को, दैट मींस अपने टेल रीजन को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद में वो स्फेरिकल हो जाता है, गोल हो जाता है, जिसके कारण वो लुढ़क करके क्या कर सकता है, अमेरिकन्स के, जो अमेरिकन्स हैं उनका पीछा कर सकता है और सीढ़ियों पर भी जा सकता है लुढ़कता लुढ़कता। तो ये एक अफवाह है। दूसरी, आपने देखा होगा अपने भारत देश में बहुत भयानक तरीके से अफवाहें फैली हुई है कि कुछ तांत्रिक बाबा होते हैं, है ना। इवन आपने रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं देखा होगा, आपने सुना होगा
हाँ, जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जितेंद्र जो होते हैं, जितेंद्र मतलब नागिन नाग वाला जो उसमें दिखाते हैं, वो मुझे मूवी याद नहीं, आप लोगों ने देखा हो तो उसमें पता होगा। वो क्या करते हैं कि जब सांप काट लेता है तो उसको मुंह से चूस करके उसके खून को, पॉइजन को निकाल करके थूक देता है, और थोड़ी देर में क्या देखते हैं वो बेहोश हो जाता है, और वो जो हीरोइन होती है वो 2-4 मिनट रोती है और वो ठीक हो जाता है कि हाँ मैं ठीक हो गया। तो वो सब बकवास है। कभी भी अगर ऐसा प्रोसेस हो, हाँ ये किया जाता है, लेकिन एक वैक्यूम आता है अलग से जो सकिंग फॉर्म में रहता है, आप उससे पॉइजन को निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे अगर आप सांप काटता है, आपको नहीं किसी और को काटता है, तो उससे आप पॉइजन को क्या कर सकते हैं, उसके बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक सकिंग एपरेटस के थ्रू, मुंह के द्वारा कभी भी नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो आपके अंदर जहर फैल सकता है। ये तो रियल है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि जब सांप काट लेता है तो कुछ बीन बजाने वाले बाबा लोग होते हैं, वो बीन बजाते हैं, सांप आता है और उसको इतना सांप को प्रताड़ित कर देते हैं कि वो अपने जहर को चूसने पे मजबूर हो जाता है। और हम लोग देखते हैं उसमें कि अपना जहर जब वो चूस लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है सांप की, और वो जो डेड प्राणी है, यानी कि जो डेड ह्यूमन होता है, वो जीवित हो जाता है। तो ये बिल्कुल बकवास है, अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंडिया में बहुत सारी जो मौतें होती हैं उसका कारण स्नैक ही है, पॉइजनस स्नैक्स होते हैं। अब यहाँ पर स्नैक्स का इतना बड़ा डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, हालांकि ये रियल है। अभी भी अगर स्नैक आपके सामने आ जाए तो आप डर जाओगे, आप क्या, हम ही डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ। डर क्या बैठा हुआ है कि सांप के अंदर जहर है, वो काटेगा, हम मर जाएंगे। लेकिन जो पॉइजनस स्नैक होते हैं और जो नॉन पॉइजनस स्नैक होते हैं, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो पॉइजनस स्नैक जब आपको बाइट करता है, काटता है, तो आपके स्किन पर या जिस रीजन पे उसने काटा है वहां पर 2 बड़े स्फेरिकल क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो नॉन पॉइजनस स्नैक काटता है, तो नॉन पॉइजनस स्नैक जब काटेगा जिसके अंदर जहर नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी पर 2 सर्कुलर, यहां पर हम कह सकते हैं पोर्स नहीं बनते, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है आपकी बॉडी पर कि बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बन रहे हैं स्नैक के काटने पर, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, वरना आप दहशत में ही मर जाओगे बिना पॉइजनस। तो ये हकीकत है कि जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट यही होता है कि आप साइकोलॉजिकल फॉर्म में क्या करें, उस पेशेंट को जिसको स्नैक ने काटा है उसको समझाएं, यही सब बातें बताएं, जिससे एक पॉजिटिव थिंग उसके अंदर जाए और वो ज्यादा दहशत, हार्ट अटैक ना पड़े, है ना, उसको हार्ट अटैक ना पड़े। अगर हार्ट अटैक पड़ गया तो वो डेफिनेटली मरना है, वो स्वाहा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डर ही इतना है हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर, कि जैसे सामने आता है आप एकदम भयभीत हो जाते हैं। और ये जेनेटिकल होता है, हम ये मान सकते हैं कि जेनेटिकल होता है, बचपन से ही हमको डरा के रखा जाता है। और बिल्कुल डराना चाहिए यार, ऐसा नहीं कि नहीं डराना चाहिए। फिर आपको अब डराना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पॉइजनस कौन सा है, नॉन पॉइजनस कौन सा है स्नेक। अब कहीं जाकर के आप ये सोच रहे कि ये तो नॉन पॉइजनस है, वो निकल पड़े किंग कोबरा, है ना, सांपों का राजा, डेडली, इसको हम लोग पॉइजनस स्नेक बोलते हैं, खतरनाक पॉइजन होता है। अगर ये काट लेगा तो फिर बचना मुश्किल है, ये काट ले तो बचना मुश्किल है, क्योंकि इसका जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। दैट मींस आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ही खराब करने लगता है, ब्रेन ब्लॉक पड़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग जहां पर ये काटता है वहां से ब्लीडिंग होती रहती है, खून में कमी आ जाती है ना, एम्फेक्सिया हो जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ समझने वाला पॉइंट क्या है कि पॉइजनस इंजेक्शन फेंजेस, पॉइजनस इंजेक्शन फेंजेस क्या होते हैं। अगर आपने सांप के माउथ को देखा हो, मेरा डायग्राम बहुत खराब होता है लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, देखिए इसकी टंग है बाइफिट टाइप की, और ये इसका लोअर जॉ है और ये इसका अपर जॉ है, ठीक है, ये इसकी आंख है मान लो। तो यहाँ पर फेंजेस की बात क्या होगी, फेंजेस की अगर हम लोग बात करें, फेंजेस एक्चुअल में टीथ ही होती है। फेंजेस एक्चुअल में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, जो कि मैक्सिलरी टीथ होते हैं एक्चुअल में। फेंजेस इसके कैसे होते हैं, मैक्सिलरी टीथ होते हैं, जो कि पीछे की तरफ आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। जब ये बाइटिंग करता है, जब ये अपना जॉ इस तरीके से ओपन करता है, तो ये जो मैक्सिलरी टीथ है या जो पॉइजनस इंजेक्शन फेंजेस हैं, ये क्या करते हैं, बाहर की तरफ रोटेट होते हैं। यहाँ पर मसल्स काम करती है बहुत सारी, ये बाहर की तरफ निकलेंगे और बाइट करेगा आपको, डस लेगा, जिसको कहते हैं डसना, है ना। तो यहाँ पर ये जो फेंजेस है, मैं इसकी बात बताने वाला हूं कि एक्चुअल में फेंजेस है क्या, राइट।
तो मैंने क्या बोला, पॉइजनस इंजेक्शन फेंजेस लिख लीजिए होते हैं। इनमें जो पॉइजनस इंजेक्शन फेंजेस होते हैं वह वास्तव में टीथ होते हैं, दांत होते हैं। वह वास्तव में टीथ होते हैं जो मैक्सिलरी MAXILLARY जो मैक्सिलरी टीथ के मॉडिफिकेशन द्वारा बनते हैं, तो मैक्सिलरी टीथ के मॉडिफिकेशन द्वारा बनते हैं। तो ये कुछ ऑर्डर ऑफिडिया के जनरल कैरेक्टर थे जो आपको पता ही होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में एग्जाम्पल के बाद में आप सीधे रूबरू होंगे स्नैक के साथ, ठीक है। आप स्नैक को अच्छे से समझेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे स्नैक के बारे में क्योंकि पूरा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आता है। दूसरी बात यह है कि नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नैक में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा कहने मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये हमको देखना है और इसका बाइटिंग मैकेनिज्म भी आगे समझेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमको समझ लेते हैं। एक आपके नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करें तो एक नॉन पॉइजनस स्नेक आपका कहा जाता है पाइथन मोलुरस। तो पाइथन मोलुरस की अगर हम लोग बात करें, इसे कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं अजगर, है ना। जो अजगर है ये लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक माना जाता है। लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक काफी लंबा होता है, काफी बड़े होते हैं, ठीक है। अजगर जो है ये लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक है, जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिल सकती है 25 फीट तक, 25 फीट तक क्या हो सकती है, ये लंबे हो सकते हैं। कौन? अजगर, दैट मीन्स पाइथन मोलुरस आर द लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक। इसकी जो लेंथ होगी वो 25 फीट हो सकती है और इसको हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, अजगर कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड यहां पर लिख लो टायस म्यूकोसस। ये जो स्नैक है टायस म्यूकोसस, इसको हम लोग रैट स्नैक के नाम से जानते हैं। रैट स्नैक क्यों? क्योंकि भैया ये रैट को फीड करता है, खाता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैट स्नैक बोलते हैं। और कुछ खास बात क्या है कि कॉमन इंडियन नेम अगर हम लोग इसकी बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जो इसका है वो है धामा या दामन। तो जो दामन स्नैक है या दामन स्नैक है, ये दामन स्नैक क्या करती है, ये रैट को खाती है, इसलिए ये जो फार्मर है उसका क्या है, फ्रेंड है। जो फार्मर है उसका फ्रेंड कहलाता है, खेतों में ये पाए जाते हैं, ये फार्मर का फ्रेंड्स है। क्यों? क्योंकि ये रैट को खाता है और रैट क्या करता है, ये क्रॉप को खराब करता है। क्रॉप खराब होने से कौन रोक रहा है, दामन रोक रही। तो इंडियन कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग दामन कहते हैं और एक्चुअल में इसका नाम क्या है, टायस म्यूकोसस। ये इसका स्पीशीज है और इसका जूलॉजिकल नेम, ठीक है, टायस म्यूकोसस। एक और है स्नैक, लिख लो। अच्छा ये कैसा है, ये आपका नॉन पॉइजनस है, ये आपका नॉन पॉइजनस स्नेक कहा जाता है। एक और यहां पर लिख लो एरिक्स जोहनी। ये एक स्नेक नॉन पॉइजनस है, इसको हम लोग दुमुही स्नेक कहते हैं, दुमुहिया सांप है ना। तो दुमुहिया सांप कौन सा है, एरिक्स जोहनी इसका नाम है, दुमुही स्नेक। एक्चुअल में है क्या भाई साहब, क्या इसके दो मुंह होते हैं? अरे नहीं, ये अफवाह है। हम इसको दुमुही स्नेक क्यों कहते हैं समझो भाई। इसका जो फन है या हम कह सकते हैं इसका जो मेन हेड है या इसकी जो टेल है, मान लो इसका जो मेन हेड है वो मेन हेड है, लेकिन जो इसकी टेल है वो एक्चुअल में क्या होती है, जब इसको खतरा महसूस होता है तो इसकी टेल क्या करती है, वो एकदम फन की तरह जो इसका
हम ये कह सकते हैं फुड है उसकी तरह क्या कर सकती है, हुड है सॉरी, जो हुड है उसकी तरह ये क्या कर सकती है, मूव हो जाती है। जिससे ये लगता है कि इसके दो मुंह है, एक्चुअल में दो मुंह नहीं होता है, उसका टेल होता है। ठीक है, तो टेल रीजन क्या करता है, कर्व कर जाता है एकदम फन की तरह, और इसका हेड जो होता है वो फन में तब्दील रहती है। तो इसलिए ये दो तरीके से, यानी कि ये इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्यों आया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन इसलिए आया कि इसका जो एनिमी है वो उससे डर जाए। अब जाहिर सी बात है, एक मुंह वाले सांप से तो आप इतना घबराते हो, जिसके दो मुंह निकल आए उससे क्या होगा, हमको तो लग रहा है कि पेंट भी हो जानी है। तो यहाँ पर एरिक्स जोहनी जो है वो दुमुही स्नेक कहलाता है। दुमुही स्नेक होता नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि एक इसका जो हेड होता है, मेन हेड होता है, वो तो होता ही है, लेकिन इसकी जो टेल रीजन होता है वो क्या कर जाती है, रोटेट करके एकदम हेड के रूप में आपको दिखाई देने लगती है। तो इसलिए ये एनिमी को डराने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, एरिक्स जोहनी, इसको हम लोग दुमुही सांप कहते हैं, दुमुही स्नेक। और ये कैसा है, नॉन पॉइजनस स्नेक है। ये कैसा बेटा, नॉन पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए यहां पर, टिफलस, टिफलस नहीं, लिखो यहां पर हाइड्रोफिस, HYDRO, हाइड्रोफिस। हाइड्रोफिस को हम लोग डेडली मैराइन पॉइजनस स्नेक बोलते हैं। डेडली मैराइन पॉइजन, दैट मींस ये कहां पाया जाएगा, समुद्री जल में पाया जाएगा। तो इसलिए तुम लोग बोलेंगे डेडली, डेडली कहने मतलब मार देने वाला, खत्म कर देने वाला, इसका कोई इलाज नहीं है। डेडली मैराइन पॉइजनस स्नेक, डेडली मैराइन पॉइजनस स्नेक। आप समुद्र की सैर करने गए, वहां पर आपको सांप ने काट लिया, अब काट लेगा तो डेफिनेटली वो समुद्री सांप है। वो समुद्री सांप कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ पॉइजनस होते हैं, अधिकतर पॉइजनस होते हैं। और उन्होंने अगर आपको काटा है तो आप गोवा वाले बीच पे क्या कर दोगे, अपनी दम तोड़ दोगे। चलो एक और लिख लीजिए, नाजा नाजा, नाजा नाजा मतलब छोड़ के नाजा नाजा नहीं जाने वाला है। नाजा नाजा एक स्नेक का है, जिसका एक नाजा स्पीसीज ही कही जाती है। इसको हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं, कोबरा कहते हैं, कोबरा, कॉमन भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं कोबरा। ठीक है, नाजा नाजा को हम लोग क्या कहते हैं, कोबरा कहते हैं। और जो कोबरा है ये एक्चुअल में पॉइजनस स्नेक होता है। ऐसा नहीं इसको उठा करके आप गले में डाल दो, पॉइजनस स्नेक, बच के रहिए, इससे खतरनाक है। और इसका जो पॉइजन होता है, ये पूछा जाता है कि पॉइजन कैसा है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक टाइप का होता है। दैट मींस ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम में जाकर के क्या करेगा, इफेक्ट मारता है, उसको खत्म करता है। फिर इसके बाद में है नाजा हन्हा, नाजा हन्हा, नाजा हन्हा। तो जो नाजा हन्हा है इसको हम लोग किंग कोबरा कहते हैं, सांपों का राजा। नागराज, नाम सुने होंगे, मूवी एक आई थी, एक्चुअल में इसी पे रखी गई। और जो नागराज है वो नाजा हन्हा है, इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, किंग कोबरा, कोबरा का किंग, राजा है ये, बहुत खतरनाक, इसके अंदर पॉइजन है। तो हम कह सकते हैं डेडली पॉइजनस स्नेक माना जाता है। कैसा माना जाता है, डेडली पॉइजनस स्नेक है ये। और एक लिख लीजिए बैंगेरस, बैंगेरस, ये भी एक पॉइजनस स्नेक है और ये आपको बिंगू बना देता है। बैंगेरस, दैट मींस बिंगू क्यों बना देता है, क्योंकि इसका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसको हम लोग क्रेट के नाम से जानते हैं, KRAIT, क्रेट कॉमन लैंग्वेज है। और ये कैसा है, पॉइजनस स्नेक है, पॉइजनस स्नेक है। और ये जो पॉइजनस स्नेक, इसका जो पॉइजन है वो कैसा है बेटा, न्यूरोटॉक्सिक है। ठीक है, ये कैसा है, न्यूरोटॉक्सिक फॉर्म में पाया जाता है। अगला एक लिख लो, वाइपेरा, वाइपेरा, वाइपेरा को हम लोग वाइपर के नाम से भी जानते हैं, VIPER, वाइपर।
और जो वाइपर है ये एक्चुअल में पॉइजनस स्नेक है। ये कैसा है? पॉइजनस स्नेक है, डेडली पॉइजनस स्नेक हम उसको बोल सकते हैं, डेडली पॉइजनस स्नेक माना जाता है। और ये जो डेडली पॉइजनस स्नेक, इसका जो पॉइजन है, इसके अगर पॉइजन की हम लोग बात करें तो एक्चुअल में इसका पॉइजन हीमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है, यानी कि ब्लड में बहुत जल्दी घुलता है, हीमोग्लोबिन को खत्म करता है। हीमोटॉक्सिक, HAEMO, हीमोटॉक्सिक, TOXIC, हीमोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक, हार्ट, कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट को फेल कर देता है, CARDIO, कार्डियोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक होता है। ठीक है, तो वाइपेरा या हम लोग वाइपर की बात करें तो ये डेडली पॉइजनस स्नेक होता है। इसका जो पॉइजन होता है वो हीमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एक लास्ट लिख लो, क्रेटेलस या क्रोटोलस, क्रोटेलस, TALUS, क्रोटेलस। क्रोटेलस जो स्नेक है ये रेटल स्नेक कहा जाता है, रेटल स्नेक, और ये पॉइजनस स्नेक है आपका। रेटल स्नेक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ये याद रखिएगा, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, रेटे रेटे रेटे, यानी कि ये साउंड ही है, रेटे रेटे रेटे, रेटे रेटे रेटे, ये रटता रहता है। कहते ना कि जो लोग रटते हैं वो क्रोटेलस होते हैं। क्रोटेलस का एनिमल रेटल स्नेक, ऐसा स्नेक जो एक स्पेसिफिक टाइप का साउंड क्रिएट करता है जिसको रेटे 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 कहते हैं। आपको इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता हुआ सुनाई देगा। और ये कैसा है? ये पॉइजनस स्नेक है, पॉइजनस स्नेक है। इसकी साउंड पर जाकर के आप इसके पास में मत जाइएगा, नहीं तो ये आपको स्वाहा कर देगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये सब ऑर्डर ऑफिडिया कंप्लीट होता है। इस सब ऑर्डर ऑफिडिया के अंतर्गत जितने भी कैरेक्टर्स या जितने भी यहाँ पर एग्जांपल्स थे वो मैंने बता दी, कुछ छूटे हुए हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा स्नेक के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो बात की बात है। तो सब ऑर्डर ऑफिडिया हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद में जो हमारा लास्ट ऑर्डर बचता है, ऑर्डर थर्ड, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रोकोडेलिया। तो हेडिंग डाल दीजिए, ऑर्डर थर्ड क्रोकोडेलिया। चलिए, तो ऑर्डर थर्ड हमारा कौन सा है? क्रोकोडेलिया। इसमें लिखें, इस ऑर्डर में क्रोकोडाइल, कॉमा गैवियलिस, ये सभी एक दूसरे की आसपास की प्रजातियां ही हैं। गैवियलिस जिसको घरियाल कहते हैं, घरियाल्स, गैवियलिस, व एलिगेटर्स, ये क्रोकोडाइल की तरह होता है, लेकिन इसके अगर हम लोग प्रॉथ की बात करें, जो आगे की तरफ थूथुन निकला होता है, प्रॉथ कह सकते हैं। तो प्रॉथ यहाँ पर ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, यहाँ पर पतला होता है, लेकिन होते एक जैसे ही। मतलब एक जैसे कहने का अर्थ ये है कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर सबका एक दूसरे का सेम है, लेकिन प्रॉथ में और फीडर में ये थोड़े से डिफरेंट है। तो क्या लिखा? एलिगेटर्स को रखा गया है तथा ऑर्डर क्रोकोडेलियंस या क्रोकोडेलिया को मॉडर्न रेप्टाइल माना जाता है, मॉडर्न रेप्टाइल्स माना जाता है, यानी कि ये बहुत ही हाई लेवल के रेप्टाइल्स हैं। और यहीं से रेप्टाइल्स हम ये कह सकते हैं कि आगे चेंज हो जाएंगे, किसमें? एवीज में। दैट मींस हम ये कह सकते हैं एक लास्ट हमको ये रेप्टाइल्स का ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जिसमें काफी वेल डेवलप फॉर्म में क्या पाए जा रहे हैं? रेप्टाइल्स पाए जा रहे हैं। और उसके बाद में हमारी क्लास नेक्स्ट स्टार्ट होगी जिसका नाम है एवीज, और एवीज के बाद में मैमल्स। तो एवीज और मैमल्स ये हमारी नेक्स्ट यूनिट, दैट मींस यूनिट 4 में हम लोग उसको पढ़ना है, और उसके बाद में हमारा पेपर फिनिश हो जाएगा। काफी ब्रॉड पेपर है, लेंथी है, लेकिन मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो क्या लिखा?
रेप्टाइल्स माना जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स लिख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं नई लाइन से, यह सदस्य या मेंबर एम्फीबियन नेचर के होते हैं। यह सदस्य एम्फीबियन नेचर, एम्फीबियन नेचर बोले तो क्या सर ये अपने स्पर्म और एग को वाटर में रिलीज करते हैं? अरे नहीं यार, एम्फीबियन नेचर कहने का मतलब है कि ये पानी में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। ठीक है, ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। इसको याद रखिएगा, जो पानी और लैंड दोनों पर रहे दैट मींस वो एम्फीबियन नेचर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एम्फीबियंस नेचर को शो कर रहा है, एक्चुअल में एम्फीबिया है नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा, एम्फीबियंस नेचर के होते हैं, अर्थात यह फ्रेश वाटर व, अर्थात यह फ्रेश वाटर व, फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, मैरिड वाटर में नहीं मिलेगा। अर्थात यह फ्रेश वाटर व लैंड, लैंड्स दोनों पर पाए जाते हैं या रह सकते हैं, दोनों पर रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन मेंबर की स्किन पर, यानी कि जो उसकी त्वचा है उस पर काफी ठोस होती है, इन मेंबर की स्किन पर हॉर्नी एपिडर्मल स्केल, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाई जाती हैं, उभारनुमा। ठीक है, अगर आप इसके एलिगेटर्स को या क्रोकोडाइल को देखेंगे तो उसके स्किन पर कैसा संरचना पाया जा रहा है, इसकी स्किन काफी थिक है और उभारनुमा संरचना पाया जा रहा है। ठीक है, ऐसी स्किन जिसपे उभारनुमा संरचनाएं पाई जाएं उसको हम लोग हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स कहते हैं। और ये स्पेशली क्या होती है, स्केल्स होती है, राइट। तो इनके स्किन पर हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी टेल लॉन्ग, इसमें टेल पाई जाती है डेफिनेटली, इनकी टेल लॉन्ग, लंबी व फ्लैटेड, चपटी, लंबी व चपटी होती है, फ्लैटेड होती है। इन मेंबर में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, इन मेंबर में फोर चेम्बर्ड कंप्लीट हार्ट, फोर चेम्बर्ड कंप्लीट हार्ट, हृदय पाया जाता है। तो कंप्लीट हार्ट सबसे पहले कहां देखने को मिला, दैट मींस फोर चेम्बर्ड कंप्लीट हार्ट सबसे पहले कहां हमको मिला, ऑर्डर क्रोकोडेलिया, कहां मिला, ऑर्डर क्रोकोडेलिया। इसके बाद में चाहे क्लास एवीज आए चाहे मैमल्स आए, इनके अंदर कंप्लीट फोर चेम्बर्ड हार्ट ही पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों में डायाफ्राम, इन सदस्यों में डायाफ्राम क्या होता है, ये यहां पर थोरेसिक रीजन और एब्डोमेन रीजन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये डायाफ्राम क्या करता है, ये थोरेसिक रीजन और एब्डोमेन रीजन दोनों को विभक्त करने का काम करता है और रेस्पिरेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने क्या बताया, इन एनिमल्स में डायाफ्राम DIAPHRAGM, डायाफ्राम पाया जाता है, इन मेंबर्स में डायाफ्राम पाया जाता है। ठीक है, अगला वर्ड लिख लें, इन मेंबर्स में थीकोडोन, THECODONT, इन मेंबर्स में थीकोडोन टीथ पाए जाते हैं, थीकोडोन टीथ पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इनके अंदर
प्रोथ सूंड, हम ये कह सकते हैं प्रोथ मतलब सूंड की तरीके से एक स्ट्रक्चर। प्रोथ, इनके अंदर प्रोथ PROUTH, इनके अंदर PROTH, सॉरी, इनके अंदर प्रोथ, या इसको हम लोग स्नाउट भी कहते हैं, SNOUT, स्नाउट। आगे की ओर प्रोथ या स्नाउट आगे की ओर लॉन्ग होता है, लंबा होता है, ये इनकी स्पेसिफिक खास बात है। आगे की ओर लंबा निकला रहता है या लंबा होता है। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको याद रखना है क्रोकोडाइलस पोरोसस, क्रोकोडाइलस पोरोसस। जो क्रोकोडाइलस पोरोसस है ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? ये साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है, पाया जाता है। ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है, इसका जो साइज है वो 8 से 9 मीटर लॉन्ग होता है। और आप कहां देखेंगे? आप चले जाइए चिड़ियाघर जो है, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसका जो साइज है वो कितना है? 8 से 9 मीटर, 8 से 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इसका साइज कैसा है? 8 से 9 मीटर लॉन्ग है, राइट। एक और लिख लो, गैवियलिस, गैवियलिस, इसको हम लोग घड़ियाल कहते हैं, घड़ियाल, घड़ियाल स्पेलिंग देखिएगा, घड़ियाल। क्रोकोडाइलस पोरोसस साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसका साइज 8 से 9 मीटर लॉन्ग है। अगर हम लोग गैवियलिस की बात करें तो उसको हम लोग घड़ियाल कहते हैं। और एक लास्ट यहाँ पर आपको और है एलिगेटर, इसको हम लोग मैक्सिकेन क्रोकोडाइल कहते हैं, एलिगेटर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिकेन क्रोकोडाइल, मैक्सिकेन CANE, मैक्सिकेन CAN, मैक्सिकेन क्रोकोडाइल। ठीक है, मैक्सिकन क्रोकोडाइल, एलिगेटर। एलिगेटर क्रोकोडाइल पास पास की स्पीशीज मानी जाती है, लेकिन घड़ियाल जो है ये एक स्पेशल टाइप है। इसका जो ब्रॉथ है ये काफी पतला सा बाहर की ओर निकला रहता है, मतलब पतले फॉर्म में लॉन्ग रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है ऑर्डर थर्ड। और ऑर्डर थर्ड के साथ साथ ये हमारा क्लास भी कंप्लीट होता है, क्लास रेप्टिलिया हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा, इसके अंदर एक आपको ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जिसका नाम है स्नेक। स्नेक के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।